जीसस इज हियर। यीशु यहाँ पे है, और जहां पे यीशु है, बाइबल कहती है वहां पे लोग 3-3 दिन तक बैठे रहे बिना खाने के, बस बैठे रहे। पता है क्यों? पुत्र था। मैं अभी बाहर आ रहा था और मेरे को किसी ने बोला, पास्टर, मैंने बोला प्रभु धन्यवाद इतने लोगों को भेजा। तो एक सिस्टर ने मुझे देखकर बोला, पास्टर ये भूख है। किसी ने किसी को देख के बोला, ये भूख है, भूख है। मैं परेशान हो रहा था, सच बताऊं आपको नीचे बैठते हुए मैं देखना नहीं चाहता था, बड़ा बुरा लगा। कुछ लोग दुखी भी हुए, अरे हमारी तो कुर्सी चली गई। हो जाता है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे पॉलिटिशियंस लोगों को लगता है ना कुर्सी निकल गई। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। कुछ आंटी लोग नीचे बैठे थे, कुछ ब्रदर लोग बिल्कुल पीछे बैठे, मुझे बड़ा फील हुआ, परमेश्वर तो नीचे बैठे, राइट। लेकिन जब भूख हो तो क्या निचाई, क्या ऊंचाई, क्या मृत्यु, क्या जीवन। How does that matter? मैंने तो किसी को बोला, मेरे को कुर्सी नहीं चाहिए, मेरी वाली किसी को दे दो। क्योंकि हम 10 साल आपको कहां बैठते थे पता है? एक चटाई के ऊपर बिना दरी डाले हुए, एक नॉर्मल चटाई के ऊपर 10 इयर्स हमने वर्शिप किया। 10 इयर्स। आज भी वो प्रभु के दास मेरे प्रभु के दास है। 10 इयर्स। आज भी उनका परिवार मेरा मित्र है। 10 इयर्स। कभी कोई मटर नहीं किया हमने। You know why? क्योंकि हमें पता है, चाहे नीचे बैठे प्रभु का मिल जाए, वो भी सौभाग्य है। सुनो बाइबल क्या कहती है, और ये आज आपके लिए एक रेवलेशन है। 11-12 शिष्य यीशु के साथ थे, वो सब ऊपर बैठे थे। और आपको जो ऊपर बैठे उनके लिए नहीं है ये, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूं। वो सब ऊपर बैठे थे, लेकिन एक औरत प्रभु के पास आई और वो उसके पैरों तले बैठ गई। उसने कहा, खुदा अगर तुझे पाने के लिए मुझे नीचे जमीन पे बैठना पड़े, मेरा कपड़ा खराब हो, मेरा बाल खराब हो, मेरा पैसा लग जाए, मेरा इत्र डालना पड़े, लेकिन मैं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि ये जगह शिष्यों का नहीं है, ये जगह किसका है? ये जगह पे यीशु आया है। There was an excitement। कौन आया है? यीशु आया है। I love that। वो ऑलरेडी एक्साइटेड थी। उसे फर्क नहीं पड़ा यूहन्ना बैठा है, उसे फर्क नहीं पड़ा पतरस बैठा है, उसे फर्क नहीं पड़ा यूदास बैठा है, उसे फर्क किससे पड़ा पता है? यीशु आया है। बस यीशु आया है। That's it। यीशु आया है। उसने मार्था ने बोला खाने में मदद कर, उसने कहा यीशु आया है। लोगों ने कहा औरतें नहीं जाती मर्दों के सामने, यीशु आया है। हालेलुया। वो औरतें अपने बालों को, कपड़े को हटाकर बाल लेकर मर्दों के सामने नहीं जाती। उसने बताया क्या बोला? यीशु आया है। उसने अपने सारे सेविंग को उठाया और सेविंग को उठाकर उसने एक छोटा सा इत्र खरीदा। लोगों ने कहा कौन वेस्ट कर रहा है, क्यों वेस्ट कर? उसने बताया क्या बोला? यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। आज इस प्रचार के बीच में एक नींद तुझे हिला नहीं पाएगी अगर तुझे एक बार ये एहसास हो जाए यीशु आया है, यीशु आया है। Tonight, today, this morning, इतना ही आपके जहन में काश क्रिश्चियन चर्चेस सारे कलीसिया में ये भावना आ जाए, यीशु आया है। हमारा लेवल बदल जाएगा, हमारा प्रार्थना बदल जाएगा, खुदा को देने वाला इज्जत बदल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कौन आया है, यीशु आया है। ओ छुटकारा देने को जब आपको ये एहसास हो जाए यीशु आया है, everything changes for you। फिर क्या नीचे क्या ऊपर, क्या कमी क्या घटी, क्या वस्त्र या ना वस्त्र, क्या अमीरी क्या गरीबी, यीशु आया है, यीशु आया है। मैं आज आपसे पूछता हूं आपको कौन चाहिए? हेलो, कौन
कौन चाहिए? कौन चाहिए? आपको कंफर्ट चाहिए, आपको एसी चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए, आपको पानी चाहिए, या फिर आपको यीशु चाहिए? यीशु आया है। एक आदमी ने बोला अगर मुझे दीवार तोड़नी पड़े तो भी जाऊंगा, क्योंकि कौन आया है? यीशु आया है। एक औरत ने कहा रेंगना पड़े तो भी रेंगूंगी, क्योंकि कौन आया है? यीशु आया है। जक्कई ने कहा पेड़ पे चढ़ना पड़े चढ़ेंगे, क्योंकि कौन आया है? यीशु आया है। काश इतना ही इज्जत और इतनी ही चाहत अगर हर मसीहों में आना शुरू हो जाए, तेरे आज की रात खुदा के साथ कटने वाली रात होगी। जक्कई को उसने देख के कहा आज की रात तेरे घर में आने जा रहा हूं। आई एम कमिंग टू योर होम। मैं तेरे घर के अंदर कदम रखने जा रहा हूं, क्योंकि तू मुझसे मिलने आया। अगर आप यीशु से मिलने आए हो तो घर में यीशु आएगा। अगर आप इंसानों से मिलने आए हो तो इंसान घर पे आएगा। किसको लेके जा रहे? कई चर्चों में आप जाते हो आपस में लड़ाई छिड़ जाती है। क्यों पता है? क्योंकि वो किसको लेके जा रहे हैं? इंसानों को। लेकिन कुछ घरों में भलाई चलती रहती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो किसी को लेके नहीं जा रहे। वो किसको लेके जा रहे बताएं? मैं आपको सच कहानी बता रहा हूं। हमारी चर्च में पेट्रोल पंप में, हमारी चर्च में एक ब्रदर आते हैं, हालेलुया, जो एक ऑयल की कंपनी में काम करते हैं, ऑयल की कंपनी में। तो मैं जब ऑयल वहां पे लेने के लिए गया तो मेरे साथ चर्च के भी 2-3 जवान थे। हम ऑयल लेने के लिए जब वहां पे गए, व्हेन वी वेंट टू टेक ऑयल, उस व्यक्ति ने मुझे देखा और तुरंत आके उसने मेरे को हक कर दिया। मेरे को समझ आ गया मुझे जानता है। उसने बोला पास्टर आप यहाँ पे? मैंने कहा यस मैं यहाँ पे। हालेलुया। मैंने बोला आप कौन ब्रदर? हालेलुया है ना। उन्होंने बोला मेरा नाम ये है। मैंने बोला कौन से चर्च आप जाते हो? कहते ICM चर्च। मजाक में कहने लगे ICM चर्च जो इग्नू रोड C69 साकेत मेट्रो के पास है, वो चर्च में मैं जाता हूँ। मैं हंसने लगा। उन्होंने बोला मैं आपको पादरी का नाम भी बता देता हूँ, उनके पौतस चर्च के पादरी का नाम है पास्टर। मैंने बोला कब से आ रहे हो सर? बोला सर मेरे को तो 1.5-2 साल होने जा रहे। मैंने कहा मैंने आपको कभी देखा नहीं। बोला पास्टर मैं खत्म होकर रुकता नहीं हूं, मैं निकल जाता हूं। आई डोंट वेट। मैंने बोला एक बार तो मुझसे मिलने का मन नहीं किया आपका? कहते जरूरत ही नहीं है, मैं आपके लिए कभी आया ही नहीं चर्च में। कोई तो सीटी बजा लो यार। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। बोला आपके लिए तो मैं कभी चर्च आया ही नहीं। सुन के बुरा भी लगा, लेकिन जब ध्यान से मैंने सुना मैंने कहा ओ माय गॉड, मिशन सक्सेसफुल। उन्होंने मेरे को बोला पास्टर अब आपको जिंदगी में कभी ऑयल चाहिए तो आप सिर्फ मुझे कांटेक्ट करना। उस दिन से लेके आज तक ऑयल फ्री में आ रहा है। चर्च लेकर यीशु को जाओगे ना तो यीशु ही मिलेगा। मेरे सेवकाई के 2 भाग है, पहला 2.5 साल और फिर बाकी का 4.5 साल। ये मैं हमेशा लोगों को बताता हूं। पहले 2.5 साल मैं लोगों के पीछे पड़ा रहता था। अगले 4.5 साल प्रभु ने कहा सिर्फ मेरे पीछे रहे, बाकी सब मैं देख लूंगा। आज मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। When you leave this place, take Jesus with you. तो आपको बोलेगा आपको वो बंदा पता है? आप कहना नहीं यार मुझे तो नहीं पता। आप उसी चर्च में जहां जाता हूं पर आपको पता नहीं है, बोल देना नहीं पता। वो पूछेगा क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं सिर्फ जीसस से मिलने गया। मैं पास्टर अरुल से मिलने नहीं गया, मैं अभिनव से मिलने नहीं गया, मैं रोहित से मिलने नहीं गया, मैं श्रुति से मिलने नहीं गया, मैं जॉन से मिलने नहीं गया। मैं इसके लिए नहीं गया क्योंकि वहां पे कुछ अच्छी कुर्सियां हैं। मैं इसके लिए नहीं गया क्योंकि वो ठीक है उसका नाम है। नहीं, मैं गया क्योंकि मुझे वहां पता यीशु आया है। मुझे पता यीशु वहां आता है। मुझे पता यीशु की उपस्थिति वहां पे है। So when I'm leaving, I'm taking Jesus with me. जब मैं वापस जाता हूं मैं यीशु को लेकर जाता हूं। और यही जोशुआ को परमेश्वर ने कहा ऑब्जर्व, ओबीडिएंट रहना है। क्या रहना है? ओबीडिएंट रहना है। ओबीडिएंट वचन जो हमें बोले धीरे धीरे हमें यही कोशिश करना है कि हम उसके हर पहलू को मानते चले।
मैं आपको एक लाइन और बोलता हूं। आपको पता है, जब मसीह, जितना आप ज्यादा मसीह बनेंगे ना, उतना आपके लाइफ में ग्रेस बढ़ता चला जाएगा। आप दूसरों को खत्म नहीं करेंगे, आप दूसरों को उठाना शुरू कर देंगे, आप दूसरों को ब्लेस करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। गिरे हुए को और नीचे नहीं दबाओगे, आप उसे फिर उठाओगे, आप उसे और ब्लेस करना शुरू करोगे। कमी वालों को आप बाहर नहीं निकालोगे, आप उन्हें फिर गले लगाओगे और उन्हें फिर बोलोगे, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु। आप बार बार उन्हें ब्लेस करोगे। क्यों ब्लेस करोगे? क्योंकि आप अब क्या पढ़ना शुरू कर दिया आपने? क्योंकि आपके बाइबल में उड़ाव पुत्र की कहानी है, आपके बाइबल में राहाब की कहानी है, आपके बाइबल में शिमशोन की कहानी है, जहां पे पाप के बावजूद भी जब उसने एक बार पुकारा तो खुदा ने कहा, कोई बात नहीं, ले मसा फिर से देता हूं, इस बार बाल नहीं भी है तो क्या बात है, मसा देता हूं, जितना पहले नहीं कर पाया उससे दुगना दुगना 4 गुना ज्यादा करने के लिए खुदा ने उसे मौका दिया। The more you read the word of God, आप ग्रेस से बढ़ जाओगे। आपके ऊपर ग्रेस होगा जैसे यीशु के ऊपर था। यीशु के बगल में लटके हुए उससे यीशु ने नहीं पूछा, तूने बपतिस्मा लिया? तू मेरी मीटिंग में आया, 3 साल में यहां पे था, तू क्यों नहीं आया मीटिंग में? तुझसे मैं बात नहीं करूंगा। यीशु ने कहा, तू आज आया है। लटका हुआ यीशु भी इतना ताकतवर था। अरे 3 किलो में ठोके गए यीशु में इतना ताकत था कि वो बगल वाले को स्वर्ग में ले गया। तो जरा आज सोच के देखो, आज तो ना कील लगे हैं और ना वो आज क्रूस में है। आज आपके और मेरे जीवन में क्या क्या परिस्थितियों को बदल सकता है, जरा आप सोच कर देखिए। आज सिर्फ पुकारने की जरूरत है। एक बार पुकार के देख लो अपने आप, खुद आपके लिए क्या करेगा। हालेलुया। उतर कर आपके लिए कार्य करेगा। कीलों में पड़ा हुआ यीशु इतना ताकतवर है, तो आज हमारी मंडली के बीच में आया हुआ जिंदा परमेश्वर कितना ताकतवर होगा। He's powerful.